नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर विवेक तापड़िया। और जैसा कि एग्जाम पास में आ गए हैं बच्चों, तो बोर्ड का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा कॉपी चेकिंग का, तो उसका फ़ायदा हमें उठाना है। बिकॉज इस बार से सुनने में आ रहा है सारा, और बोर्ड ने पूरी इसकी तैयारी कर ली है कि आपकी सारी कॉपीज़ ऑन स्क्रीन चेक होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कॉपी में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये और बात है कि वहां पर उसके क्या क्या फायदे हैं, कम समय में आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो सारी अलग बातें हैं। पर जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो अपनी कॉपी में हर सब्जेक्ट में आपको कुछ जो बातों का ध्यान रखना है, वो क्या बातें हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, क्लास 12th के लिए सारी की सारी 100% कॉपीज चेक होंगी आपकी ऑनलाइन। हाँ, 10th के लिए अभी ऑफलाइन मोड है। 10th वालों को इस बार छोड़ा हुआ है, बस आपको सेक्शन वाइज लिखना है। फिजिक्स में बायोलॉजी, बायोलॉजी में फिजिक्स, इंटरवेन नहीं करना है। तो क्लास 10th वालों को अभी छूट है इस साल, तो वो भी तैयार रहें। तो ये नोटिफिकेशन है जो बच्चों 9 फरवरी को सीबीएसई की वेबसाइट पे नज़र आया था, जिसमें इसके नीचे सारे फायदे उसमें बताए गए हैं कि इससे ये फ़ायदा होगा। वो तो समय के साथ हमें पता चलेगा। हम तो ऑल इज़ वेल, कोई बात नहीं, आसान है, इसके कंसेप्ट पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमें किन बातों का ध्यान रखना है? तो OSM वर्क्स जर्नी क्या रहेगी? आपकी कॉपी आपने लिखकर सबमिट कर दी एग्जाम हॉल पर, उसके बाद वो स्कैन होगी बच्चों, है ना। स्कैन होने के बाद डिजिटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये कॉपीज जा सकती हैं, यानी ओवरसीज वाले जो टीचर्स हैं उनके पास भी जा सकती हैं। ऑन स्क्रीन असेसमेंट, टीचर इसका असेसमेंट करेगा। जैसे ये कॉपी आपको पता है कि एलन में तो आपको जो कॉपीज बोर्ड पैटर्न टेस्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है, ऑलरेडी वो उसी फॉर्मेट की होती है। तो स्कैन होने के बाद कैसी दिखेगी आपकी बोर्ड की कॉपी? ऑलमोस्ट ऐसी ही दिखेगी जैसे ये किसी बच्चे के, किसी क्या अर्णव गौतम के 65 आउट ऑफ 70 जस्ट अभी उसने टेस्ट दिया था। तो कैलकुलेशन इसमें ऑटोमेटिकली होने वाली है। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों? मैनुअली कैलकुलेट करते थे, उसमें गलती होने के चांसेस भी थे। पर अभी सारी कैलकुलेशन आपकी सॉफ्टवेयर करेगा, तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। जैसी गलती टीचर से हो जाती थी मैनुअल कैलकुलेशन में, तो वो सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो गई। अब एवोल्यूशन आपका बेटर होगा। अच्छा, रिजल्ट फास्ट आएगा। ग्लोबल रीच, जैसा मैं कह चुका हूं, टीचर कहीं भी बैठा हो वो आपकी कॉपी चेक कर सकता है। ओवरसीज वाले टीचर भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पहले तो यहां से कॉपीज वहां भेज नहीं सकते थे, अभी सब जगह ये कॉपीज ऑनलाइन जाएगी और प्रोसेस काफी फास्ट होगा। अब स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किन बातों का आपको ध्यान रखना है? आपकी राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए लिखने के लिए उसमें, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। परफेक्टली लिखा जाना चाहिए। डार्कनेस चेक कर लें आपके पेन की। नो डाउट आपको ब्लू या रॉयल ब्लू वही यूज करना है, तो पेपर पर लिखकर देख लें वो हल्का लाइट नहीं चलता हो। कोई पेंसिल वगैरह आपको साथ में डायग्राम बनाने के लिए कभी यूज करनी है तो पेंसिल HB डार्क चलने वाली पेंसिल होनी चाहिए। हैंड राइटिंग बहुत छोटे शब्द नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े होंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो मॉडरेट साइज के होने चाहिए। अच्छा, ओवर क्राउडिंग, पास पास नहीं लिखना है, डबल रेल नहीं चलानी है। डायग्राम्स जो है आपको उसमें ध्यान रखना है डायग्राम्स में कि ब्लॉक में अगर बंद कर देते हैं डायग्राम को, इट विल बी बेटर, बिकॉज ये ठीक वैसे ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, एग्जामिनर को पता रहेगा अच्छा यहाँ पे डायग्रामेटिक डिटेल है। तो ये कुछ बातों का विशेष ध्यान जो नया आपको रखना है। अच्छा, सिस्टमैटिक, कॉपी में जितना सिस्टमैटिक लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो मोस्ट क्रिटिकल है, गोल्डन रूल मान के चलिए। सेक्शनल इंटीग्रिटी का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन A, सेक्शन B, ये सेक्शन अलग अलग एक साथ करने हैं। अलग अलग मीन्स ऐसा नहीं कि सेक्शन A का एक क्वेश्चन किया फिर उसके बाद सेक्शन B आप उठा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक सेक्शन एक ही जगह, सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद अगला सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे। जैसे सेक्शन B, सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चन होने के बाद फिर आप सेक्शन C या D पहले लेना चाहें ले सकते हैं। जैसा आपको एक वीडियो में गाइड किया था कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेने चाहिए MCQ, A के बाद फिर D के बाद फिर E के बाद फिर C के बाद फिर B। दिस इज फेवरेबल, आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। सो समरी चेकलिस्ट क्या है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? क्वालिटी पेन, जैसा मैंने बताया, की पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए
यानी फाइनल आंसर आपका बॉक्स में बंद होना चाहिए बच्चों, बॉक्स में बंद होना चाहिए या अंडरलाइंड होना चाहिए, जिससे ढूंढना ना पड़े। और जो मार्जिन्स हैं वहां पर अगर आप लिखते हैं मार्जिन्स पर और स्कैन में वो कट जाता है तो वो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रफ वर्क मार्जिन में कर तो सकते हैं, साफ सुथरा वहां दिखना चाहिए। लाइन खींच के आपने रफ वर्क किया तो उसको एक सिंगल लाइन से काटना है। काटने का तरीका आपका बदल जाएगा इस बार, कुचड़ मुचड़ करके नहीं काटना है, सिंगल लाइन से कट कीजिए उसको, नहीं तो पीछे के पेज पे रफ वर्क कीजिए। और जो भी आप लिख रहे हैं नंबर्स, क्वेश्चन नंबर क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो नोटेशन एक तो ये है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं आंसर। सो अगर ये नोटेशन आप यूज करते हैं बजाय ये ब्रैकेट लगाने के, देन इट इज बेटर नोटेशन, विजिबिलिटी इसमें बेटर आती है। तो एमसीक्यू में आपको आंसर लिखकर जो भी ऑप्शन है और फिर ऑप्शन की वैल्यू जो भी है वो भी लिखनी है प्रॉपर गैप के साथ। कंक्लूजन ये है बच्चों, मीडियम चेंज हुआ है चेकिंग का। आपको पता है, आप जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम ऑलरेडी दे रहे हैं वहां पर वो आपका आउटपुट मोड है और यहाँ चेकिंग मोड अब चेंज होने जा रहा है। शुरू में जब सीबीटी आया था तो वहां पर डिफिकल्टी फील हुई थी, पर हम यूज टू हो चुके हैं और काफी कंफर्टेबली बच्चे सीबीटी अब अटेम्प्ट करते हैं। सिमिलरली टीचर्स भी यूज टू हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम है, पर मीडियम ऑफ चेकिंग चेंज हुआ है, पर क्राइटेरिया तो वही है एक्सेलेंस का। जो सही लिखेगा, जिसको आता है उसको नंबर मिलेंगे। सो टू डू लिस्ट क्या है इस पे नजर डाल लेते हैं। इंक का चुनाव सही करें, पेन आपका सही होना चाहिए, डार्क ब्लू, बॉल पॉइंट, जेल पेन दोनों चलता है एग्जाम। ये जेल पेन जो है सीबीएसई ने वैलिड कर दिया था आज से 4 साल पहले, तो फेंट नहीं होना चाहिए, वो बीच बीच में एक जैसी राइटिंग आनी चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे ने ऐसे लिखा, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ, उसमें आपको की पॉइंट को अंडरलाइन करना है जिससे कि एग्जामिनर का फोकस उस पर जाए, और नहीं तो आप पॉइंट्स में लिखो। ये 2 ऑप्शन है आपके पास। और यहां प्रॉपर गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 लाइन का। यहां गैप कम है बच्चों, यहां गैप कम है। ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनमें गैप होना जरूरी है, तो प्रॉपर गैप, जिससे कि क्रैम्प्टेड टेक्स्ट मुश्किल ना हो पढ़ने में, है ना, टेक्स्ट इजीली पढ़ा जा सके स्क्रीन पर। अब यहां देख रहे हो ये कॉपी है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सारे जो आंसर से उनको ब्लॉक में बंद किया हुआ है। अच्छा, ये भी ध्यान रखो कि जो भी न्यूमेरिकल के फॉर्मूले वगैरह लिख रहे हो सब वो हाईलाइटेड होने चाहिए, और मैथमेटिकल इक्वेशन को लैंग्वेज के साथ मिक्स नहीं करना है। लैंग्वेज अलग लाइन में चलेगी, मैथमेटिकल इक्वेशन अलग लाइन में, और पैरेलल पाथ नहीं चलाना है। अच्छा, डायग्राम जैसे ये बनाया तो डायग्राम को आप बॉक्स में बंद करो, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, विद नेमिंग होना चाहिए, इतना तो ध्यान रखना होगा आपको। यहां आप देख रहे हैं क्या गलती है, पहचान सकते हैं क्या गलती है। ये जो पैरेलल ट्रैक पे चला दिया इधर, ये डिजिटल कॉपी चेकिंग में फ्रेंडली एक्सरसाइज नहीं है, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। पैरेलल ट्रैक नहीं चलाना है, सिंगल ट्रैक ही चलाएं। और ये जो साइड में मार्जिन में कट रहा है, अगर ये स्कैनिंग में कट गया तो वो भी आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। तो वहां देख लें कितना जगह है, कितनी जगह है। अगर कम लग रही है तो आप एक लाइन और वहां खींच के लिख सकते हैं आपके आंसर नंबर। ये विषय ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सैंपल यहाँ पे दिखाया, डायग्राम को ब्लॉक में बंद कर दिया, क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं, आंसर नंबर भी लिख सकते हैं आप। बहुत छोटे अक्षर नहीं होने चाहिए। अगर बहुत छोटे अक्षर होंगे, एट दी मोस्ट वो कितना जूम कर सकते हैं बच्चों डिजिटली, 100x to 150, यानी 1.5 गुना बड़ा कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपकी राइटिंग कितनी खराब से खराब हो, जूम करने पे वो ऐसा नहीं हो कि फेड हो जाए, या फिर ऐसा नहीं हो कि वो टूट जाए, टूटे जैसे दिखता है ना, रेजोल्यूशन पुअर हो जाता है। रेजोल्यूशन पुअर नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ये जैसे कॉपी है आपकी, तो अगर साइज वाइज देखें तो जिस स्क्रीन पे आपकी कॉपी चेक होनी है, जब हम इस कॉपी को, हम लोग का एक्सपीरियंस फिजिकल कॉपी चेकिंग का भी है, और ऑनलाइन कॉपी हम पिछले 4-5 साल से चेक कर रहे हैं। जो बच्चे दूर सेंटर्स पे होते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो वो हमें कॉपी भेज देते हैं और उनकी कॉपी हम ऑनलाइन ही चेक करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस हमको है ऑलरेडी, तो वही उसी के बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो कॉपी साइज में है ये बड़ी होती है, स्क्रीन कंपैरेटिवली छोटी होती है।
तो थोड़ा सा वो मैटर करता है रेजोल्यूशन, जो आप थोड़ा सा समझ कर, क्योंकि स्क्रीन के बारे में आपसे ज़्यादा तो और कौन जानता है. सो प्लीज बी अवेयर. एग्जामिनर्स attention span on a screen is shorter than the paper. So structure आंसर लिखें बिल्कुल, कहाँ क्या होना चाहिए, वेल अरेंज, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, पैराग्राफ ब्रेक्स. स्ट्रक्चर में डेफिनेशन स्टेटमेंट जहां आ रहा है, क्योंकि सबके मार्क्स हैं, अलग अलग मार्क्स हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, किसी में फिजिक्स में, मैथ्स में, कहीं पे भी है, केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल्स, वी नो दैट करके फॉर्मूला जरूर लिखें, उसके मार्क्स हैं. लास्ट में यूनिट जरूर लिखें, उसके मार्क्स हैं. डायग्राम, कंक्लूजन, फाइनल फॉर्मूला, इनमें गैप होना चाहिए बच्चों, गैप के साथ. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. डार्क करना है, लेबल्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, बड़े डायग्राम बनाएं, छोटे एरो से ना दिखाएं, बड़े एरो से दिखाएं. डायग्राम को एक कोने में या इधर उधर ना बनाकर बीच में अच्छे से बनाएं. और मार्जिनल स्पेस, क्योंकि स्मॉल डिटेल्स आपकी क्लैरिटी को खराब करती हैं स्कैनिंग के बाद. तो सीधा सीधा सिंपल सा मैसेज है बच्चों, क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, हायर स्कोर्स आप गेन करेंगे. हमारे यहाँ कई विद्यार्थी है जिसने 69.5 स्कोर किया आउट ऑफ 70 जो हमारे यहाँ पे टेस्ट हुए. राइट फॉर क्लैरिटी, नॉट फॉर स्पीड, ये दिमाग में बिठाएं. हालांकि स्पीड मेंटेन करनी होगी, कुछ पेपर जहां लेंदी होते हैं. प्रेजेंट लाइक ए टॉपर, बेस्ट विशेस फॉर CBSE 2026 एग्जाम. थैंक यू.